उस मूड में आ जाइए। हाजिर करता हूँ जी सुनील शिवान को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ आपको। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी कि कब आपको दिल्ली चलना है, कब लखनऊ चलना है और कब पटना चलना है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। वाह, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। क्या कहना, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह 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 वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। है ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह 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 वाह। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। 4 मिसरे और साजिश करता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर में आप मूड में आ जाएं। हाजिर करता हूं ये 4 मिसरे की सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। क्या कहना, सच 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 बयान करते हैं हम आपकी कसम। क्या कहना, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। सुनील भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ, हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। क्या कहना, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह। मजा आया? मजा आया तो एक बार ताली बजाइए, अच्छा लगेगा। वाह 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 वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। वाह। और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या कहना, जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह वाह वाह। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद हाजिर करता हूँ कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। अरे क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। वाह। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, सच बोलने में हम तुम लेकिन लटक रहे हैं, अटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं। एक तज़मीन पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद। अब मैं कहाँ ले जाता हूँ, इसके पहले ये 4 मिसरे सुने। इरशाद आली कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। सुनिए एहतशाम भाई, कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। वाह 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 वाह। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, और मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। और कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। वाह 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 वाह। कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि कमाल नहीं। है कि नहीं। एक तज़मीन पढ़ता हूँ, सुनिए। कि सर से बांधा था जिसने
कफन साथियों, वाह, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहां ले जाना चाहता हूं मैं, कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुनील भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। जरा एक बात आपको बताऊं कि अभी 2-4 रोज पहले सियासत में खवातीन के लिए 33% का रिजर्वेशन हुआ है। मुझे अच्छा लगा, होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ तो चुनाव का मंजर कैसा होगा, एक मिजाज का शायद जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव का मंजर कैसा होगा अगर 33% का रिजर्वेशन हुआ तो, मजाहिया अंदाज में इसे सुनिएगा कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर। क्या कहना, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, है मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, वाह। अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, हम मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर, अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, अब गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। वाह 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 वाह, गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। वाह, अमजद भाई कह रहे हैं ये डॉक्टर हैं, और ये कह रहे हैं देखिए हम लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा। सुनील भाई आपको रोक के एक बात कहूँ जी, कि जो सियासत में 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है जी, वो रिजर्वेशन तो मेरे ख्याल से 12-13 साल के बाद मिल पाएगा। अमजद भाई और इनकी टीम ने 33% का रिजर्वेशन खवातीन को इस डाइस पर साबित कर दिया है। फहरिस्त देख लीजिए, 12 शायरों की टोटल फहरिस्त 12 है और उसमें 4 शायरात मौजूद हैं। हिसाब लगाने वाले जितने भी गणित के जानकार हो, लगा के देख ले, 33% का रिजर्वेशन अमजद भाई ने आज ही दे दिया है। तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, वरना मैं आपका बिगाड़ क्या पाऊंगा। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। मैं बहुत सोचता था कि आखिर डॉक्टर को दूसरा भगवान क्यों कहते हैं। बहुत गौर करने पर यह बात समझ में आई कि अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं, और डॉक्टर जब नाराज होता है तो अल्लाह मियाँ। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दोस्तों, ये 1-2 किताब पढ़ता हूँ, एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा, सुने। इरशाद। कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। और ये 4 मिसरे सच्चे सच्चे पढ़ रहा हूँ, इरशाद। सुनिएगा। कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वाह, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, वाह, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता, वाह वाह वाह। इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। जरा बताइए
मैं सीवान का हूँ, एक तज़मीन सीवान के नाम करता हूँ और उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। तज़मीन सुने कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। क्या कहना, वाह। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले और टीवी फ्रिज को लाहद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। वाह वाह वाह। आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। देखिए ये मेरे भाई हैं, कहीं न कहीं मुझे खतरा में डालना चाहते हैं। सुन ली इरशाद कि कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कभी गिर जाएगी सरकार भरोसा क्या है। भरोसा क्या है। हाथ गैरों के संभालेंगे कहां तक इसको, बेकमर बंद है शलवार भरोसा वाह वाह वाह। दोस्तों बिहारी हूं और बिहारी नज़्म से शुरू करें। सुने कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी। मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। वाह वाह वाह। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, क्या कहना, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। वाह वाह वाह। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। वाह 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 वाह। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। क्या कहना, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुनील भाई, वाह वाह वाह। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। दोस्तों एक और छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ जी। भैया हाँ मैं देख रहा हूँ आपको, बहुत देर से आप ही को ढूंढ रहा था कि आप कहाँ हैं। सुनिए इरशाद कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए। अरे वाह। एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। वाह वाह वाह। और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी। क्या कहना, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। वाह 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 वाह। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या कहना, क्या कहना, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे। बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। वाह। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है।
अच्छा ये सुनील भाई आपकी इस नज्म पर रूपेश भाई बहुत खुश हुए हैं। इसका मतलब इस हादसे से कोई करीबी ताल्लुक रूपेश भाई का भाई। वाह वाह। मैं ये नज्म रूपेश भाई के लिए ही पढ़ रहा था। आइए, ये तमाम लोगों के लिए आज कहा जा रहा था सुबह से कि फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे, फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे। मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि साहब इस रेल का इस मुशायरे से बड़ा रिश्ता है जी। अब मैं एक नज्म पढ़ता हूँ कि रेल में जिसका कहीं कोई रोजगार न हो वो रेल में जाके रोजगार पा जाता है। सुनिए कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी चल पड़ा। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा है। अब धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी और नज़्म पढ़ के जाना चाहता हूँ। बैठो यार। कि ऐलान हो रहा था, इस नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आँखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आँखों में खुमार रहे, चाहता हूँ मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूँ मैं हर आदमी।